यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु का, अमृता सिस्टर पीके मसीह का और उनकी पूरी मिनिस्ट्री का मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही यह है कि 6 महीने से मुझे कफ की प्रॉब्लम थी और लगातार मुझे खांसी आती रहती थी। मैंने प्रार्थना निवेदन भेजा और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, जिससे मुझे बहुत राहत है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु का कि इन्हें बहुत तायत से आशीष दें और इनकी मिनिस्ट्री को और आगे ले जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत बार जीवन में ऐसा होता है जब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, तब जो अविश्वासी लोग होते हैं परिवार के, वो कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है तेरा परमेश्वर जिसकी तू सेवा कर रहा है, जिससे तू प्रार्थना कर रहा है? वो तो तेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा। अन्य लोगों के जीवन में तो बहुत कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन तेरे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा। कई बार परिवारों में यह समस्या देखने को मिलती है। जब पति विश्वासी है और पत्नी नहीं, तो उस पर ताने देती है, कहां है तेरा परमेश्वर? क्या कर रहा है तेरे परमेश्वर तेरे लिए? क्यों उसके पीछे चल रहा है? ऐसे ही बच्चे जब विश्वास में होते तो माता पिता उन्हें ऐसे कहते हैं, पत्नी जब विश्वास में होती है तो पति उनके लिए ऐसा कहते हैं और उन्हें ताने देते हैं, उन्हें बोलते हैं, कहां है तुम्हारा परमेश्वर जिसके पीछे तुम चल रहे हो, जिसके पीछे तुम पागल बने हो? वो कहां है तुम्हारा परमेश्वर? तुम तो दुख में हो, तुम तो परेशानी में हो, तुम्हारे जीवन में तो काम नहीं हो रहा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का तो उत्तर भी नहीं आ रहा। अनेक प्रकार की बाधाएं, संकट, मुसीबतें जब लोगों के जीवन में होती हैं तो दूसरे लोग उन्हें ताने देते हैं, ऐसी बुरी बुरी बातें, ऐसी बुरी भली बातें उनके लिए कहते हैं, जिन बातों को सुनकर वे भी निराश हो जाते हैं, वे भी दुखी हो जाते हैं, वे भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि वास्तव में मेरा परमेश्वर कहाँ है? वास्तव में मेरा परमेश्वर कहाँ है? वास्तव में मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा? लोगों के जीवन में काम हो रहा, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा? इस प्रकार की बातें लोगों के मन में उत्पन्न होती हैं। जब वो किसी दुख से निकलते हैं, बीमारी से निकलते हैं या फिर संकट में होकर गुजरते हैं, तब उनके जीवन में जब लोग इस प्रकार की बातें उनके लिए कहते हैं, तब उनके मन में ये सवाल उत्पन्न होता है। और कई बार स्वयं के अंदर भी ये बात चलती है कि काफी लंबा समय हो गया, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, कहाँ है परमेश्वर? क्या वास्तव में परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है? क्या वो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है? ऐसे भजनकार के जीवन में भी हुआ। भजन संहिता उसका 42 अध्याय और 3 पद लिखा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। दिन और रात मैं आंसू बहा रहा हूं, मानो मैं उन्हीं का भोजन कर रहा हूं। दिन रात आंसू बहा रहा हूं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, और लोग मुझे दिन भर इस बात को कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहां है? जिसकी तू उपासना करता है, जिसके पीछे तू चलता है, जिसकी तू इतनी बड़ाई करता है, जिसके लिए तू भजन लिखता है, जिसके तू भजनों को गाता है, वो परमेश्वर कहां है? तेरे जीवन का जो दुख है वो तो दूर क्यों नहीं कर रहा तेरा परमेश्वर? तेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा तेरा परमेश्वर? कहां है तेरा परमेश्वर जिसकी तू ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है? भजनकार भी इस बात को कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपके साथ में है। इस विपरीत समय में भी परमेश्वर आपके साथ में है। तेरा परमेश्वर कहां है? मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए कार्य कर रहा है। जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे, गुलामी में थे, मिस्री लोग उन पर अत्याचार करते होंगे, तो वो लोग भी कहते होंगे, जिसकी ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो परमेश्वर कहां है? अरे तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हें फिरौन के हाथों से नहीं बचा पाएगा। कहां है तुम्हारा परमेश्वर? आज तुम पर इतना अत्याचार हो रहा है। इजरायली लोग भी सोचते होंगे, हमारा परमेश्वर कहां है जिसने ऐसे बड़े बड़े कामों को किया है? वो परमेश्वर कहां है जिसने हमारे दादा परदादा से बातचीत की थी, हमारे माँ बाप से बातचीत की थी? वो परमेश्वर कहां है? क्यों वो काम नहीं कर रहा? क्यों वो हमें छुटकारा नहीं दे रहा? लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा
कि उस समय में जब शायद लोगों के अंदर ये बात उत्पन्न हो रही थी, उस समय परमेश्वर कार्य कर रहे थे, परमेश्वर योजना बना रहे थे, परमेश्वर उनके पक्ष में थे, परमेश्वर उनके साथ में थे और परमेश्वर ने सही समय में उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया। परमेश्वर कहां है? परमेश्वर पर्दे के पीछे आपके लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए योजना को फिट कर रहे हैं। परमेश्वर कार्य कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको उस समस्या से बाहर निकाले। हम लोग दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल के शेरों की मान में डाल दिया गया उसके विरोधियों के द्वारा। तो उन्होंने कहा होगा, जिससे ये इतनी प्रार्थना करता था, जिसके नाम के कारण आज इसे गड्ढे में डाल दिया गया, शेरों की मान में डाल दिया गया है, कहां है इसका परमेश्वर? लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि दानियल का परमेश्वर उन शेरों की मान में दानियल के साथ में था, उसे बचाने के लिए। उन शेरों की मान में शेरों के मुंह को बंद करने के लिए दानियल के साथ में उसका परमेश्वर। कहां है तेरा परमेश्वर? जब राजा ने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला होगा, तो उसने भी सोचा होगा कि कहां है इनका परमेश्वर, जो इनको, जिसकी ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारा परमेश्वर हमें बचा लेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आग के भट्टे में था, शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में उन्हें बचाने के लिए। परमेश्वर आपके साथ में है इस परिस्थिति में भी। भजनकार कहते हैं, मैं चाहे घोर अंधकार भरी वितराई से होकर जाऊं, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में है। इस संकट के समय में भी परमेश्वर आपके साथ में है। इस बीमारी के समय में भी परमेश्वर आपके साथ में है। और वो दिन दूर नहीं जब लोग भी देखेंगे कि वास्तव में परमेश्वर इसके साथ में है, क्योंकि परमेश्वर जब आपको वहां से बाहर निकालेगा, लोग देखेंगे। जब अय्यूब की परीक्षा हुई, अय्यूब का सब कुछ चला गया, अय्यूब बीमारी से होकर गुजर रहा है, तो लोग उस पर दोष लगा रहे हैं, उसकी पत्नी उस पर दोष लगा रही है। लोग भी सोच रहे होंगे, कहां है इसका परमेश्वर जिसकी ये पूजा किया करता था, जिसके पीछे ये चला करता था, जिसकी ये उपासना किया करता था, जिस पर ये भरोसा किया करता था। वो परमेश्वर तो इसे नहीं बचा रहा है, क्यों? लेकिन क्या आप जानते हैं, परमेश्वर को सब पता था। परमेश्वर जानते थे, मैं अपने बेटे को कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकालूंगा और कब निकालूंगा। और जब परमेश्वर ने उसे निकाला, 2 गुना आशीषित किया, फिर सारे लोग देखते रह गए। सारे लोग देखते रह गए कि इसका परमेश्वर जीवित है, जिस पर यह भरोसा रखता है, वो परमेश्वर इसके साथ में ही है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर कहीं नहीं है, परमेश्वर आपके साथ में है, आपके लिए काम कर रहा है, पर्दे के पीछे आपके लिए योजना बना रहा है। वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, और वही लोग जो आपके विरोध में इन बातों को कह रहे हैं, देखेंगे कि परमेश्वर आपके साथ में है। आपके अंदर यदि ये बात उठ रही है, मेरा परमेश्वर कहाँ है, तो इस बात को यहीं दबा दें, इस नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग से दूर करें और कहें, परमेश्वर मेरे साथ में है, इस परिस्थिति में भी परमेश्वर मेरे साथ में है। निश्चय प्रभु आपके परिवार में काम करेगा और आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा क्योंकि आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यदि आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो प्रार्थना करने का सही तरीका पुस्तक को जरूर पढ़ें। इसमें बताए गए तरीके से बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है, इसलिए इस पुस्तक में बताए गए तरीके अनुसार प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन से आशीष पाई है और आज के इस वचन के द्वारा आप अपने परिवारों में वो समस्या जिससे कि आप जूझ रहे हैं उससे बाहर निकल पाएंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सच में तू भला है, तू अच्छा है प्रभु, और तेरी करुणा हम सब के ऊपर सदा के लिए है। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर जो हमारे जीवनों में है। धन्यवाद कि परमेश्वर आपने हमें सहायक दिया जो हमेशा हमारे साथ में होता है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति हो और प्रभु हर समय परमेश्वर आपके कार्यों को अपने जीवनों में देख सके। प्रभु रात भर के
लिए, विश्राम, अच्छी नींद के लिए, प्रभु सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और आज के नए दिन में जब हम सब जीवित हैं और आपके नाम की महिमा कर पा रहे हैं, आपकी उपस्थिति में हम चल रहे हैं, खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस सुबह के समय आपके सम्मुख है प्रभु, उनके जीवन में, उनके परिवार में तेरी आशीष और तेरी बरकत आए प्रभु। आज के दिन में गलत कामों से बचाएं, सही कामों को करने में सहायता करें, अपनी योजना में हम सबको शामिल करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से, हर एक नेगेटिव बातों से, विरोधियों से प्रभु अपने लोगों को, हम सबको आप प्रोटेक्ट करें। तो क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे साथ में रहता हूं, तू हमारी सहरपनाह है प्रभु, तू हमारा प्रोटेक्टर है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। जिस प्रकार प्रभु आज की सुंदर सुबह में हमने वचन को सुना प्रभु, हम उस वचन का आदर करते पिता। जिस प्रकार प्रभु भजनकार इस बात को कहते हैं कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो विरोध इस बात को कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, यदि आज ऐसी परिस्थितियां तेरे लोगों के जीवन में है पिता, जब ये प्रार्थना करें, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, समस्या, प्रॉब्लम्स और परिवारों में समस्याएं हैं, बहुत कुछ ये अपने जीवन में, पर्सनल लाइफ में, बच्चों की लाइफ में, अपने जॉब के क्षेत्र में, बिजनेस में प्रभु बहुत सारी परेशानियों को प्रभु ये देख रहे हैं, जिसके कारण प्रभु ये सवाल लोग इनसे कर रहे हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज ऐसी परिस्थिति आपके लोगों के जीवन में है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज इसी वक्त प्रभु इस सुबह में आपकी उपस्थिति को प्रभु ये अपने जीवन में महसूस करे पिता। और परमेश्वर पिता आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, आप इन्हें समस्या से बाहर निकाले प्रभु, जो कुछ भी प्रभु इनके हालात है प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो बदल जाए। मेरे खुदावन आज पिता इनके परिवारों में तेरी सुख शांति, तेरा आनंद आए प्रभु, और प्रभु इनके सारे कार्य प्रभु आज के दिन में सफल हों प्रभु। आप इन्हें प्रतिष्ठित करें, आप इन्हें सफल करें, आप इनकी योजना को पूरा करें प्रभु। और जो कुछ भी इनके लिए इम्पॉसिबल है, टफ है प्रभु यीशु के नाम से आज के दिन में उनके लिए पॉसिबल होने पाए, क्योंकि तू अपने लोगों के साथ में होता है। हाँ प्रभु, जिस प्रकार तू इजराइलियों के साथ में था प्रभु, जिस प्रकार भजनकार दाऊद के साथ में था, उसी प्रकार प्रभु तू आज भी हमारे साथ में प्रभु, आज भी इन भाई बहनों के, आज भी इनके बच्चों के साथ, आज भी प्रभु इनके परिवारों के साथ में आप है प्रभु। यदि आज ये मुश्किल दौर से गुजर रहे तो उस मुश्किल दौर को, उस समस्या को, उस कर्जे को, उस विपत्ति को, उस बीमारी को यीशु के नाम से कमान करते इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। खुदावन आपकी उपस्थिति इनके साथ में हो, आपके उपाय इनके साथ में हो, आपके इंतजाम इनके साथ में हो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा ही इनके जीवन में हुआ है प्रभु। यदि आज ये डिप्रेस हैं, चिंतित हैं, तो डिप्रेशन और चिंता इनके जीवन से चली जाए। हर प्रकार की जो बीमारियों से आज ये ग्रसित है यीशु के नाम से वो बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। खुदावन जब लोग प्रभु इस बात को इनसे कह रहे हैं कि तुम बहुत प्रार्थना करते हो परंतु तुम्हारे जीवन में काम नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज तेरी सामर्थ प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में आए, इन्हें ढाढ़स बंधाए कि तू इनके साथ में है प्रभु, और प्रभु तू सही समय पर इनके जीवन पर कार्य करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने लोग प्रभु बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं पिता, जिसके कारण प्रभु अपने परिवार को एक बेस्ट लाइफ नहीं दे पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले ताकि इनके परिवार की सारी जरूरतें प्रभु तेरे महिमा में धन से पूरी हो सके। प्रभु आज जितने लोग अपने रिलेशनशिप में प्रभु बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके रिश्ते यीशु नासरी के नाम से संवरने पाए, बनने पाए प्रभु, उनमें मेल मिलाप हो पिता। यदि कोई भी गलत केस प्रभु इनके ऊपर चल रहा है खुदावन, कोई भी इनकी गलतियों के कारण प्रभु या फिर इनके प्रभु विरोधियों के कारण प्रभु आज इनके ऊपर प्रभु बहुत ज्यादा प्रेशर है खुदावन, आप इनका न्याय, इनका मुकदमा लड़े परमेश्वर, इनके साथ में आप हुए प्रभु। यदि किसी ने प्रभु इनके साथ में फ्रॉड किया है प्रभु तो आप उसकी भरपाई करे परमेश्वर पिता। यदि लोग इनकी नाम धराई करते हैं खुदा तो इनकी नाम धराई के बदले आप इन्हें दुगना भाग दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज हर एक रोग, हर एक बीमारी को यीशु मसीह के नाम से इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर से हम कमांड करते हैं कि हर प्रकार के रोग जो इनके शरीरों में है हम उन्हें आज्ञा देते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद, तूने इन्हें रोग मुक्त किया। चाहे आज आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार की चोट घाव है, हड्डियों में, मांसपेशियों में, अंदरूनी अंगों में, आंखों में, चलने फिरने में, देखने में, सुनने में समस्या है, आज इसी वक्त परमेश्वर का चंगाई, उसकी सामर्थ आपके शरीर में है और इसी वक्त परमेश्वर ने आपको चंगा किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हम इन भाई बहनों को, इनके शरीरों को, इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, घाव चोट को चंगा होने की
आज्ञा देते हैं। तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर, इस वचन के अनुसार आपने अपने लोगों के जीवन में किया है। प्रभु आप इनके बिजनेस पर इन्हें सफलता दें, इनके जॉब में सफलता दें, इनके एग्जाम में सफलता दें, इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दें, गवर्नमेंट जॉब देकर सफलता दें मेरे परमेश्वर। और खुदावन ताकि प्रभु जब लोग इनको सफल होते हुए, आगे बढ़ते हुए, आशीषित होते हुए देखें तो प्रभु तुझ जीवित परमेश्वर की नाम की महिमा करने पाए। परमेश्वर बहुत से ऐसे काम है जो काफी लंबे समय से इनके जीवन में नहीं हो पा रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से रुके हुए काम आज के दिन में बनने पाए। एक अच्छा रिश्ता आप इन्हें दे प्रभु, संतान की आशीष आप इन्हें दे, घर की आशीष आप इन्हें दे, जमीन को लेकर प्रभु जो कार्य इनका रुका हुआ है यीशु के नाम से आज के दिन में वो बनने पाए पिता। चाहे जितने भी लोग प्रभु इनके अगेंस्ट में खड़े हैं, परंतु तू इनके पक्ष में है, तू इनके साथ में है प्रभु। धन्यवाद, जिन्होंने प्रभु आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे खुदावन, ताकि प्रभु जो कुछ भी ये कमाए उस पर प्रभु बरकत और आशीष हो, और अपने परिवार के साथ उसको सुख और आनंद के साथ में प्रभु ये आनंद उठा सके। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी आज टूटे मन है प्रभु पिता, लड़ाई झगड़े प्रभु, एडिक्शन और प्रभु बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जो इनके परिवारों में प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु जी इन्हें इंटरनल रूप से दुखी कर रही है, खुदावन आज यीशु के नाम से ये समस्याएं चली जाएं और आपके परिवारों में शांति आए और लोग जान सके कि जिस पर ये विश्वास करते हैं वो जीवित है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज हर एक प्रार्थना विनती जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और यूट्यूब कमेंट्स में आपके लोगों ने दिया। मैं धन्यवादी हूँ पिता कि आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुना और हर एक पर प्रभु तेरी दृष्टि है खुदावन। और प्रभु हमारे साथ मिलकर जिन्होंने अपनी विनतियों को रखा है प्रभु, हम नहीं जानते हालात कितने प्रभु बद से बदतर है, परंतु पिता हम जानते कि जो तुझ पर भरोसा करता है तो उनकी परिस्थितियों को, उनके जीवनों को, उनके हालातों को बदल देता है पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे खुदा जितने भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, जो कार्य प्रभु तूने इनमें आरंभ किया है प्रभु, तेरे आने तक वो कार्य प्रभु इनमें तू प्रभु पूरा करना मेरे खुदावन। प्रभु जितने भी लोग मिनिस्ट्री करते हैं, सेवा करते हैं परमेश्वर पिता, तेरा वचन उनके पास पहुंचा है परमेश्वर पिता कि सच में मेरे पिता जो सेवा तूने इन्हें सौंपी है उसे वो बहुत ही सावधानी से पूरा करने पाए खुदावन। आप इनकी सहायता करें प्रभु। हर एक जन प्रभु जिन्होंने उद्धार पाया और वो दूसरे के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे खुदावन, उनके जीवन में भी प्रभु आपके कार्य हो। धन्यवाद, आपने हम सब की विनतियों को सुना है पिता। और विशेषकर जितने लोग सुबह शाम हमारे साथ निरंतर प्रार्थनाओं में बने हुए हैं प्रभु, आप उनके परिवार में, उनके जीवन में, उनके पर्सनल लाइफ में, उनके आत्मिक जीवन में, उनके प्रार्थना के जीवन में प्रभु आप उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। सारी बातों में महिमा, आदर, सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।